वक्त संशोधन बिल चाहे लोकसभा की बात हो या राज्यसभा, दोनों जगह से बहुमत के साथ पारित हो गया। इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची में हूँ और देख सकते हैं ये रांची का मेन रोड का ये मस्जिद है। जुम्मे की नमाज हुई और नमाज के बाद एकरा मस्जिद है। एकरा मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद लोग वक्फ बिल का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और देखिए हाथों में तख्तियाँ हैं, इसके साथ ही काला कुछ लोगों ने कपड़ा पहना है, कुछ लोगों ने काला पट्टी लगाया है, कुछ लोग हाथ पर लगाए हैं, कुछ अपनी छाती पर लगाए हैं और ये लिखा हुआ वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, यानी वक्फ संशोधन जो विधेयक है उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। वक्फ संशोधन का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सदन से तो दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित। भैया ये बताएंगे आपके पास संख्या ज्यादा है। बीजेपी जिस तरह केंद्र सरकार में है उसके पास संख्या ज्यादा था इसलिए उसमें आया हुआ है, लेकिन एक उम्मीद लगाए हुए थे नीतीश कुमार से हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि जदयू आपके बिल्कुल हाँ। तो अब देखेंगे कि अब मुस्लिम लोग भी उसका साथ छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे विधायक भी आपका साथ छोड़ेंगे, तो हमारा ऊपर बहुत ही बड़ा हमला है। इस्तीफा देने का भी सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, ये तो छोटा आप देख रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इससे बड़ा आंदोलन होगा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस बिल में क्या परेशानी है? देखिए हम तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे 232 सांसद का जो इस बिल को खारिज किया है। सबसे पहले पूरे जो विरोध में है, सबसे पहले 232 जो भी है उसका शुक्रगुजार है हम लोग, जो उसको खारिज किया है। असदुद्दीन अवैसी का हम लोग शुक्रगुजार है, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उसका शुक्रगुजार है जो इसको खारिज किया है। तो ठीक है, लेकिन इस बिल का आप लोग खिलाफ में क्यों है वो मैं जानना चाहता हूँ। ये हमारा प्रॉपर्टी को आप कैसे ले लीजिएगा? प्रॉपर्टी हमारा है, मुसलमान का है, मुसलमान का मैटर मुसलमान में रहने दो। इससे मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की उस पर कब्जा करने कब्जा का डायरेक्ट कब्जा है, जो कानून बना है डायरेक्ट कब्जा कर रहा है। कब्जा अगर मुसलमान का मैटर है, कभी भी आप एक बार भी कभी सुने वक्फ बोर्ड में कभी भी घोटाला हुआ या कुछ भी हुआ गड़बड़, लेकिन कभी भी नहीं सुने होंगे। ये मुसलमान का मैटर है, मुसलमान इसको समझेगा। जी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जी जिनको हक नहीं मिला तो उनको हक मिलेगा। वैसा कुछ नहीं है, ये ढकोचला, ये आरएसएस का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है। जो मुसलमान इसका क्या बोलते हैं समर्थन जो कर रहा है वो सब एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, वो मुसलमान नहीं है। मुस्लिम सांसद भी तो है ना? अरे नहीं, आधार कार्ड दिखा तो दीजिए, मुस्लिम में भी तो नहीं है। तो मुस्लिम सांसद भी बीजेपी आप एक पत्रकार है, आपका चैनल भी मैं देखता हूँ, आप बता दीजिए कि मुस्लिम जो सांसद है उसने समर्थन किया है। जी मैं बीजेपी का सवाल क्या सवाल आप पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो सांसद थे तो वो दोनों तरफ के हैं ना लोग, और वहाँ तो ये पक्ष विपक्ष में भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत के 232 सांसदों का हम मुसलमान उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं और जीवन भर हम उनका एहसानमंद रहेंगे। और जो लोग हमारे विरोध में, हमारे फैसले के पक्ष में जिन्होंने वोट किया है, 232 की बात कर जो 232 के अलावा जिन्होंने बिल को पास करवाने के में साइन किया है, मैं उनको आने वाले इलेक्शन में मजा चखाऊंगा। नीतीश कुमार खबरदार रहे, आपका चिराग पासवान होश में आ जाए और आपका चंद्रबाबू नायडू। मतलब बीजेपी का जो सहयोगी जिन लोगों ने, हम बीजेपी का सहयोगी नहीं मानते उसको, हम मानते हैं हमारे मौलिक अधिकार का दुश्मन है वो। जिन लोगों ने इस बिल को लाने में सरकार की मदद की वो मुसलमानों के सीधे सीधे दुश्मन है। इसका असर दिखेगा? पूरे भारत के चुनाव में दिखेगा, पूरे भारत के चुनाव में दिखेगा। मुसलमान पहली बार अपना कमर कसा है। हम कभी भी भारत का किसी भी कानून का हम विरोध नहीं किए थे, आप लोग देखे होंगे, हम लोग कभी भी रोड में नहीं आए, लेकिन इस कानून के विरोध में हमको जान देना होगा। वक्फ की जो संपत्ति है उस पर कब्जा करने की भाई, ये वक्फ की संपत्ति अल्लाह के लिए, लोग इसको अल्लाह के रास्ते में देते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में इस प्रॉपर्टी को दे रहा हूँ। आप होते कौन है इस प्रॉपर्टी पर छीनने वाले और अपना दावा दिखाने वाले? आप जी हाँ, हम लोग जान दे देंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड का संपत्ति को नहीं हासिल करने देंगे। ये हर मुसलमान तैयार हो जाए। लेकिन गृह मंत्री ने तो कहा कि कहीं भी संपत्ति पर कब्जा नहीं है, तो कब्जे ही का तो बात हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कब्जे ही का ना बात हो रहा है। ये क्या मजाक बना दिया हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार?
मुसलमान को क्या सोच लिया है? इससे पहले कांग्रेस के भी तो सरकार जब तक चूड़ी पहने हुए थे अब चूड़ी उतार दिए हैं और सब मुसलमान जान देंगे। इसीलिए आज आप लोग विरोध जी हाँ जी, और करेंगे, इसके आगे भी करेंगे और आगे इंशाल्लाह और ज्यादा आंदोलन होगा और ज्यादा होगा। तो बहुत कम कुछ नहीं किए हम लोग, जब करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा भारत देखेगा। विरोध होगा और आने वाले समय में जबरदस्त विरोध होगा। और इलेक्शन में आप बिहार में भी देखिएगा कि नीतीश कुमार साफ पलटू राम है, ठीक बोला है लालू, पलटू राम ठीक बोला है, उसको हम लोग भी बोलेंगे पलटू राम। जदयू के बहुत लोग अरे वो सब सरकार का पट्टू है, सरकार का पट्टू है। नीतीश कुमार अपने जमीर बेचने वाले हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। अच्छा जी, तो मतलब बिहार चुनाव में आप हमसे वोट लेते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं और हमारे पीठ में छुरा घोंपते हैं, आपको तो आपकी औकात हम याद दिलाएंगे आने वाले इलेक्शन में। ही बोलते फिर तो वोट देंगे। बिल्कुल देखिए, वक्त संशोधन विधेयक का ये रांची में जुम्मे की नमाज हुई है और एकरा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती है जो एकरा मस्जिद के बाहर यहाँ पर तैनात है। और यहाँ लोग हाथों में तख्तियां लेकर के जिसमें लिखा हुआ है वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस बिल का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वक्फ की जो संपत्ति है उसे कहीं ना कहीं हड़पने की कोशिश हो रही है। और खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से ज्यादा नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, उससे काफी नाराजगी यहाँ पर रांची के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें देखी जा रही है। और ये कह रहे हैं कि बिहार में जो आगामी चुनाव है उसमें इस बिल का असर दिखेगा और कहीं ना कहीं बिहार में तख्ता पलट होगी। और यहाँ पर कई लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? किसका? आपका? मेरा नाम आसिफ हुआ। ये हाथों में है तो ये क्या वक्त का ये विरोध है? हाँ विरोध है। इससे वक्त की संपत्ति को हड़पने की कोशिश है क्या? आपको क्या लग रहा है? आप विरोध कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कैसा होगा? नहीं, आप बताइए ना। मंत्री ने स्पष्ट कहा है ना कि ये हितकारी है। बता दीजिए, बता दीजिए। विरोध कर रहे हैं और गृह मंत्री ने जो कहा है अगर उनकी बात वाकई में सच्चाई होती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो राजनीति में बोला कुछ जाता है होता कुछ है। ये हुआ भी और देख भी रहा है लोग, सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जाता है। अभी वक्फ बिल का संपत्ति को जो अभी लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पहले से सौदा हुआ होगा। आदमी नाम का आदमी सरकार कौन चला रहा है, देश को कौन कहाँ बेचा गया है, रेलवे बेचा गया, क्या क्या बेचा गया है, संपत्ति उसको भी कुछ पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा। बस वही है ये और कुछ नहीं है। हाँ एकदम 100% वही बात है। डर लग रहा है कि वक्त की संपत्ति को निजी हाथों में दे दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। काहे मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं ये समझ में नहीं आता। अरे अमन शांति से ये देश चल रहा है तो और कुछ नहीं, खाली हिंदू मुसलमान करके पूरा देश को बर्बाद कर दिया। अरे इसके पास कोई ऑप्शन है? अरे हिंदू आदिवासी काहे नहीं बोलता है, हिंदू पंजाबी काहे नहीं बोलता है, काहे नहीं बोलता है? 2014 से बैठा खाली हिंदू मुसलमान कर करके पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। मतलब जब से मोदी सरकार है तब से ये मोदी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही गीत गा के और पूरा देश के कारोबार को तबाह कर दिया। हिंदू खरीद रहा है 200 रुपये लीटर तेल रिफाइंड, मुसलमान भी खरीद रहा है, हिंदू भी खरीद रहा है, तो नुकसान 150 करोड़ हिंदू को भी तो लॉस हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ अगर ये इसका वोट बैंक है, हिंदू मुसलमान नहीं करेगा तो इसको हिंदू वोट कौन दे? राजनीति उसी पर चल रही है। अरे कोई धंधे नहीं है इसका अलावा। सबसे पहला चीज कि वक्त का प्रॉपर्टी मुसलमान का होता है और इसका मालिक सिर्फ अल्लाह होता है, सिर्फ अल्लाह। और वक्त करता है उससे जो आमदनी होता है वो गरीब यतीमों लोग को दिया जाता है। और ये वक्त का प्रॉपर्टी हड़पना चाह रहा है, हड़प कर अडानी और अंबानी को देना चाह रहा है, जो कि ये हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी और हमारा ही रहेगा। जो सोच रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि मस्जिद मदरसा कब्जा नहीं करेंगे, ये तो बोला था कि 15 लाख रुपए भी देंगे, कहाँ दिया? ये तो 15 लाख रुपए ने कहाँ दिया? ये खाली जुमलेबाजों की सरकार है, हड़पेगा पूरा। इसलिए हम लोग बर्दाश्त करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक प्रोटेस्ट इंशाल्लाह करते रहेंगे मरते दम तक। बिल्कुल देखिए, जब से सरकार बीजेपी को बना है खाली हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। अरे बहती है गंगा बहने दो, बनती है मंदिर मस्जिद बनने दो। ये नफरत के सियासत में हमें ना बांटो, हर घर में एक तिरंगा रहने दो। इस चीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, तिरंगा लेकर के दिल्ली तक जाएंगे और ये कानून जो पास हुआ है इसको हम लोग जरूर फेल करेंगे।
इंशाल्लाह जरूर ये कानून रद्द होगा, जैसे पास हुआ है वैसे रद्द भी होगा। बिल्कुल जैसे पास हुआ है उसी प्रकार रद्द भी होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात ये तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं आज जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मेन रोड में एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्फ संशोधन बिल का विधेयक का ये विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो विधेयक है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के हितों को ध्यान में रख करके इसमें संशोधन नहीं किया गया। इसे मुस्लिम समाज की जो संपत्ति और खास करके जो वक्फ की संपत्ति है उसे सुनियोजित तरीके से हड़पने की साजिश रची जा रही है और ये प्रोटेस्ट जो है ये सड़क से लेकर सदन तक आगे भी जारी रहेगा। आज रांची में प्रदर्शन हो रहा है और कुछ लोग आपका पूरा काला कपड़ा ही पहन के आ गए। इसका पूरा भरपूर तरीके से हम लोग इसका विरोध करते हैं। मुसलमान आज पार्लियामेंट में नहीं है, जिसका नतीजा ऐसा हुआ कि संख्या बल कम है, इसलिए संख्या बल बहुत कम है, जिसका नतीजा ऐसा हुआ कि रातों रात डिसीजन ले लिया गया, मुसलमान को इसमें शामिल नहीं किया गया है और बिल को जो पास किया गया है हम लोग इसका भरपूर बहुमत से पास हुआ ना। सरकार आपका है, आपका मेजोरिटी है, हम लोग इसमें कहाँ शामिल है, हम लोग शामिल किया नहीं किया है, रातों रात बिल पास हो गया। हम लोग तो इसका भरपूर विरोध करेंगे। नेशनल लेवल में इसका प्रोटेस्ट होगा, हो सके तो इंटरनेशनल लेवल में। हम पढ़ाई करते हैं मड़वाड़ी। क्या चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हम अभी आर्ट्स में सेकेंड ईयर। अच्छा समझे? तो बिल्कुल देखिए स्टूडेंट भी हैं, कोई व्यवसायी भी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बिल के को जो समर्थन जिन लोगों ने दिया उसका विरोध कर रहे हैं, उन सांसदों का विरोध कर रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही धन्यवाद दे रहे हैं उन तमाम 232 सांसदों का जिन्होंने लोकसभा में इस विधेयक के विपक्ष में मतदान किया था। अब देखना होगा कि रांची में जो आज ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है झारखंड में इसका या देश में क्या कुछ असर पड़ता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।